हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस चैप्टर के। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया था। इस चैप्टर का मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और इस वीडियो में भी मैं इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल पर ही बात करूँगा और ऐसे न्यूमेरिकल को लेकर आपके बीच आया हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। इसको आप तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आगे आपके काम आएगा, ठीक है ना। ये सभी आप बहुत अच्छे से समझें इस बात को और नोट जरूर करें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ। क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, आपको ध्यान से समझना है और आपकी स्क्रीन पर यानी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, यानी आपको दूरी भी निकालनी है। उसके बाद कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। मतलब यहाँ पे दूसरे गोले को पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, ये भी आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, फिगर को ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का कहना है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले, यहाँ पर क्या करते हैं, दो छोटे छोटे गोले लेते हैं ये। अब यहाँ पर क्या बताया गया, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी है। अब यहाँ पर जो आवेश दिया गया है वो दिया गया है Q1, इसको हम Q1 मानेंगे, और यहाँ पर दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम म्यूसी लिखा है, इसको माइक्रोकूलम पढ़ते हैं। और दूसरे यहाँ पर फिर आगे हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यानी इनके बीच लगने वाला जो बल है वो 0.2 न्यूटन है। इनके बीच लगने वाला जो बल है F वो है 0.2 न्यूटन, ये बल का मात्रक होता है न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, यानी इस गोले पर जो आवेश दिया गया है उसको हम Q2 मान लेंगे, और दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोनों गोलों के बीच की दूरी, यानी आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है इस बार, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये निकालना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन डाल दिए। गिवन का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया गया है पहला आवेश है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। हम आपको जैसे बताए वैसे ही आपको कॉपी में करना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमको माइक्रोकूलम में दिया गया है, और आप विशेष बात ध्यान रखना, यदि प्रश्न माइक्रोकूलम में दिया गया है तो सबसे पहले आपको उसको कूलम में चेंज करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वैल्यू को डायरेक्ट रख देते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले आपको माइक्रोकूलम को किस में चेंज करना है, कूलम में चेंज करना है। तो जब हम माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए। अब दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, दूसरा आवेश है हमारा 0.8 माइक्रोकूलम। अब इसको हम चेंज करेंगे कूलम में, तो 10 की घात -6 से गुणा कर दिया जाएगा, ये कूलम में चेंज हो जाएगा। और इनके बीच लगने वाला बल है 0.2 न्यूटन, और आपको यहाँ पे R निकालना है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा ये निकालना है। इसलिए हमको बल की भी गणना करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, तो निश्चित आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा। यहाँ पे कूलम का नियम लगेगा, ठीक। कूलम के नियम में 2 आवेश होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कूलम के नियम से, क्या लिखेंगे, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, कूलम के नियम का सूत्र क्या होता है, F = 1/4πε0 × Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁹ आप सभी की वैल्यू को याद करते हुए चलिए, ठीक है ना, ये तो आगे दिक्कत आएगी। Q1 का मान यहाँ पे रखेंगे 0.4 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे हो जाएगा Q2 का मान 0.8 × 10⁻⁻6 बटे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बल हमको दिया गया है, यानी F बराबर तो सूत्र है और F का मान दिया गया है 0.2। ये आपको F की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 0.2, तो F के स्थान पे मैंने 0.2 लिखा और आर स्क्वायर यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, यानी आर की वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी आर स्क्वायर इधर कर दीजिए और ये इसके स्थान पर कर दीजिए। हमने आपको जो टेक्निक बताई थी उसी हिसाब से आप कहिए, इसको गिनती को एक साथ ले लीजिए, जो यहाँ पे इसे लिखा है 9, 0.4, 0.8 इनको एक साथ ले लीजिए, तो 9 × 0.4 × 0.8 इनको एक साथ लिया और जो 10 की घात के रूप में लिखी है उनको एक साथ ले लीजिए, 10 की घात 9 × 10⁻⁻6 × 10⁻�6 इनको मैंने एक साथ ले लिया और बटे हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, ये इधर गया तो इसके स्थान पे आ जाएगा 0.2। क्या किया एक बार बता रहे हैं, ध्यान देना, ये इसके स्थान पर गया, ये इसके स्थान पर आया, 9, 0.4, 0.8 इसको मैंने एक साथ लिखा और 10 की घात 9, 10 की घात -6, 10 की घात -6 को मैंने एक साथ लिखा। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आप ध्यान रखना कि बराबर जो है बटे के सामने लगता है, ये ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप जब भी दशमलव वाले प्रश्न आए तो इनको सरल करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि आप अंश और हर में गुणे 1 मान लीजिए। मतलब दशमलव वाले क्वेश्चन आए तो इसको आप अंश और हर में गुणे 1 मान लीजिए। और दशमलव हटाइए, एक अंक है तो ऊपर एक जीरो, दशमलव नीचे हटेगा तो जीरो ऊपर बढ़ेगा। कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब दशमलव ऊपर से हटाया, एक अंक है तो एक जीरो नीचे बढ़ाया, फिर दशमलव हटाया, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ाया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनको गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36। देखिए यहाँ पे आप इसको चाहे काट भी सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ पे काट दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और आप 18 को 8 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, 9 दूनी 18, 18 को आप 8 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 आई 64 के 4 हासिल आया 6 और 8 1 मार 8 6 14। इस प्रकार से आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144, इसका गुणा हो गया। अब गुणे 10 की घात 9 -6 -6, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस में है और 6 माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब मेरी बात को समझना, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना, 6 में 6 जोड़ा 12 हुआ। अब दोनों में समान चिन्ह है तो किसी एक चिन्ह को आपको लेना है, मतलब समान चिन्ह होगा तो एक चिन्ह को लेना है। और ये प्लस का 9, मतलब इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो आप प्लस मानोगे, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, 12 में से 9 घटाओगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे ये संख्या बड़ी है, इसके सामने माइनस है तो माइनस बचेगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 3। ठीक, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे 10 बचा है, तो ये 10 कितनी बार है, एक बार, एक जीरो तो कट गया, और 10 एक बार बचेगा तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 की घात -1, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हर चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 144 और गुणे 10 की घात, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 4। अब ये बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। चिन्ह को सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, अगर आप चिन्ह लगाना भूल गए तो समझ लीजिए पूरा पूरा सवाल गलत। ये आप समझते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को ध्यान देना, चिन्ह का भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट 144 गुणे 10 की घात -4। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना आएगा, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 लिख दिया, और गुणे 10 की घात -4, जब अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -2, यानी 4 10 कितनी बार है, 4 बार है, तो बाहर निकलेगा तो 2 बार बचेगा। आपने वर्गमूल पढ़ा है ना, ये वर्गमूल का सिस्टम है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, तो 1 12 बाहर आएगा, और 10 की घात -4 4 बार है तो 2 बार बाहर आएगा, यानी 10 की घात 2। ऐसे भी समझ सकते हो, 4 जो है वो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 आपका बाहर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा आर का मान निकल के आया
12 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, अब इस यहाँ पे इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 12 गुणे 10 की घात माइनस का 2। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो आपको तरीका बताया था, क्या करना है, 100 से गुणा, तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो आ बराबर हो जाएगा 12। अब आधार समान है, घातें यहाँ पे जुड़ेंगी और घट भी सकती हैं, तो यहाँ प्लस माइनस है तो घट जाएंगी, विपरीत है, 2 में से 2 घटेगा क्या आ जाएगा 0, तो आ बराबर कितना आएगा 12। और आप जानते हैं किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, मतलब 10 की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 12 1 कम 12। इस प्रकार से हमारा सेंटीमीटर में निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी r बराबर 12 सेंटीमीटर और r बराबर 12 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, इस प्रकार से मैंने r का मान निकाला। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कि हमको r निकालना था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, मतलब दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है, यहाँ पे थ्योरिकल पॉइंट है ये, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे, ध्यान समझना। आपने न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ा, न्यूटन का तृतीय नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी पहला पिंड, इसका मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब होता है कि पहला पिंड दूसरे पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल दूसरा पिंड पहले पर लगाएगा, मतलब पहला पिंड दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा भी उतना ही बल पहले पिंड पर लगाएगा। तो इसका आंसर जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा आएगा कितना, यहाँ पे हम बता रहे हैं, दूसरा जो आंसर आएगा हमारा आएगा 0.2 न्यूटन ही आएगा। यानी ये जो बल दिया गया था हमारे ए बराबर 0.2 न्यूटन, इसका दूसरे का आंसर भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारा दूसरे का आंसर है और बाकी हमारा क्या था, ये पहले का आंसर था, ये पहले को मैंने सॉल्व किया यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक, तो न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार मैंने इसको आपको बताया कि बल कितना होगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन थ्योरिकली था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको आप ध्यान से समझिए और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर आएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।